हेलो एवरीवन, पॉलिटी के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज़ एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसेबिलिटीज़ एक्ट को कब पास किया था? 1995 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीना उसको बोलते हैं डिग्निटी। What are the two ways in which the government has tried to implement the equality that guaranteed in the constitution? दो तरीके बताइए जिससे गवर्नमेंट जो इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटेन्ड है, मेंशनड है, उसको किस तरह से गारंटी करती है। पहला, कानून के द्वारा, थ्रू लॉज, और दूसरा थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स। What was the condition of African Americans in the United States of America prior to 1950s? 1950 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसके प्रायर पे मतलब क्या कंडीशन हुआ करता था? द अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूएसए एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ। तो जो मतलब 1950 से पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे ना, उनके साथ भी काफ़ी अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता था। What is known as civil rights movement? Civil rights movement किसको बोलते हैं? Movement take place in the USA in the late 1950s to push for the equal rights for African Americans, and this movement came to be known as civil rights movement. So 1950 लेट 1950s में, मतलब 1955, 56, 57, 58, सो लेट 1950s में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो कि अफ्रीकन जो ब्लैक्स होते हैं ना, तो वो लोगों ने आंदोलन किया और वो एक मूवमेंट का रूप ले लिया जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि वो आइडिया ऑफ इक्वालिटी के ऊपर में बेस्ड है। द सिटीजन्स आर एश्योर्ड दैट एवरीवन हैज़ वन वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सो नो मैटर आपका क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और आपका क्या लिंग है, वट एवर यू आर, हर इंसान का एक वोट महत्वपूर्ण है। और ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हर कोई अपना शासक चुन सकता है और हर कोई शासक बन भी सकता है। सो जो राइट टू वोट है ना, वो दो पावर हमें देती हैं एज ए सिटीजन। पहला पावर कि हमें शासक चुनने का अधिकार देता है, और दूसरा हमें शासक बनने का भी अधिकार मिलता है। व्हाट इज़ द मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम का मतलब ये होता है, मिड डे मील स्कीम इज़ अ स्कूल मील प्रोग्राम। एक स्कूल मील प्रोग्राम है जो कि इंडिया में डिज़ाइन किया गया है ताकि न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग किया जाए जो स्कूल एज चिल्ड्रन है नेशन वाइड में, खाना देने वाला सिस्टम। व्हाट इज़ द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम का मकसद क्या है? मिड डे मील स्कीम एम्स टू इंक्रीज द स्कूल अटेंडेंस। देखो, खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए लोग बच्चे स्कूल जाएंगे ही, और साथ ही साथ सोशलाइजेशन होगा अमंग कास्ट्स में, एड्रेस माल न्यूट्रिशन को एड्रेस होगा, एम्पावर किया जाएगा विमेन को थ्रू एम्प्लॉयमेंट। मिड डे मील प्रोग्राम्स होगा ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए लोग चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ स्कूल में सब एक साथ मिल करके खाना खाएंगे, तो जो कास्ट डिफरेंसेस है, देखो कहने का मतलब है कि यहाँ काफ़ी अच्छा स्टेप है कि सब मिलजुल के खाएंगे, लेकिन जो अभी भी ऑब्वियसली कास्टिस्ट जो लीचेस होता है ना, जिनको अपना प्रिविलेज हमेशा बना के ही रखना होता है, तो वो ऑब्वियसली उनका कुछ किया नहीं जा सकता, तो वो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फ्रिंज एलिमेंट जिसको बोलते हैं, तो आज भी नहीं सुनते हो कि कोई भी अगर दलित ने खाना बनाया है तो अपर कास्ट, या अपर कास्ट नहीं, उनको ऑपरेसर कास्ट बोलना चाहिए। सो ऑपरेसर कास्ट खाना खाते नहीं उनके हाथ से, तो ऑब्वियसली। और एक एग्जाम्पल है, आप लोग आईएएस बनोगे तो एक एग्जाम्पल है, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है एक आईएएस का, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने उनके हाथ का बना हुआ खाना खाया और उसके बाद फिर पूरा धमकी दिया कि मतलब अगर खबरदार किसी ने इस तरह से भेदभाव अगर किया तो आईएएस हो करके दलित के हाथ का खाना खाए, उन्होंने जा कर के वहीं पे बैठ करके खाए, और एक सोशल मैसेज, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया सो कॉल्ड ऑपरेसर कास्ट को कि औकात में रहो अपनी, और फिर ये जो तुम्हारे ऊंच नीच वाली जो चीज़ है ना, ये सिस्टम स्कूल में नहीं चलेगा, और आपको इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वरना जाओ कहीं पे और दूसरी जगह पढ़ाओ फिर।
सरकारी स्कूल में इस तरह से ये सारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। तो इस तरह से आप लोग बनोगे ऑफिसर, तो उम्मीद है कि आप लोग कास्टिस्ट लीचेस वाले ऑफिसर्स नहीं बनोगे। रादर देन अगर आप जो भी समाज से आते हो, मे बी प्रिविलेज कम्युनिटी से आते हो या अनप्रिविलेज कम्युनिटी से आते हो, आप सब के लिए बेहतर तरह से काम करेंगे और सबको इक्वालिटी और इक्विटी प्रदान करेंगे। मेरी तो उम्मीद यही है अपने स्टूडेंट से। अब बाकी पता नहीं क्या करोगे आप लोग। हु पास्ड द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964? सिविल राइट्स एक्ट 1964 में सिविल राइट्स एक्ट किसने पास किया था? प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन। प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन किसने पास किया था? सिविल राइट्स एक्ट कब आया था? 1964 में। और किसने पास किया था? प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लांट हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। चलिए रिकैप मारते हैं। व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट? 1995। डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब समझ में आता है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स एज वर्दी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। What are the two ways in which the government has tried to implement the equality that guaranteed in the constitution? Through laws, and second is through government schemes. What was the condition of the African Americans in the United States prior to 1950s? 1950 से पहले क्या हालत थी? अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, ठीक है। And what is known as civil rights movement? A movement took place in the USA in 1950s to push for the equal rights for African Americans, and this movement later came to be known as the civil rights movement. In a democracy, why is universal adult franchise important? Universal adult franchise is important in a democracy because it is based on the idea of equality. The citizens are assured that everyone has one vote irrespective of the gender or socio-economic status. What is the midday meal scheme? Midday meal scheme is a school meal program in India designed to better the nutritional standing and the school-aged children nutritional standing of school-aged children nationwide. What is the aim of midday meal program? Midday meal scheme aims to increase the school attendance, improve socialization among castes, address malnutrition, empower women through employment. And who passed the Civil Rights Act of 1964? President Lyndon B. Johnson. When was the Indian Constitution implanted? 26 जनवरी 1950। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।